प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं? कक्षा षष्ठम के भैया बहन, षष्ठ के भैया बहन, मैं पिछले वीडियो से ही आपको मैं पढ़ा रही थी झांसी की रानी कविता। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं और यह सच्चे रूप में झांसी की रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बच्चों, संपूर्ण कविता थी। आज इसका मात्र 2 पैराग्राफ बचा है जिसका मैं अर्थ बताऊंगी आपको और आप उसे अर्थ को सुन करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी। कह रही हैं कवित्री की, हे रानी, तुम तो विजय को प्राप्त हो गई, तुम तो विजय प्राप्त करते करते स्वर्ग को प्राप्त हो गई, स्वर्ग को सिधार गई। लेकिन यह भारतवासी कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाले। यह किए गए उपकार को मानने वाले या मानने वाला, दोनों शब्द होता है, मानने वाले या मानने वाला। इसमें जाओ रानी याद रखेंगे, कवित्री कह रही है रानी, तुम विजय वो भारत माँ को विजय दिलाते दिलाते अपने झांसी को सुरक्षित करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। हे रानी, यह संपूर्ण भारतवासी तुम्हारे किए गए उपकार को भूलेंगे नहीं। तुम कृतज्ञ भारतवासी, यह भारतवासी तुम्हारे द्वारा इस पूरे या पावन उपकार को, किए गए पावन उपकार को कभी भूलेंगे नहीं। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, और स्वतंत्रता के लिए तुम्हारा यह बलिदान जो है उसका कभी उपसर्ग लगा है विनाशी, जिसका विनाश हो जाए, और अविनाशी अर्थात तुम्हारा स्वतंत्रता के लिए तुम्हारा किया गया यह जो बलिदान है अविनाशी, इस बलिदान का कभी विनाश नहीं होगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। कह रही है कवित्री कि इतिहास भले ही चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, लेकिन तुम्हारा यह जो भारतवासियों के ऊपर जो तुम्हारा उपकार है, वह यह उपकार, पावन उपकार, यह संपूर्ण भारतवासी कभी भूलेंगे नहीं। हो मदमाती विजय मिटा दो, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कह रही मदमाती, मद का अर्थ होता है बच्चों नशा, यहाँ इसका अर्थ हो गया नशा, और माती का अर्थ होता है, इसमें नशा से मत वाला। अब इसे नशा से उन्मत्त हो जाए, एकदम नशा छा जाए, छा जाने का अर्थ होता है हो मदमाती विजय। कह रही कि यही संकल्पना है, कवित्री कह रही यही कल्पना है कि अब भारत माँ के जो अमर सपूत हैं, जिनके हृदय में स्वतंत्रता की उल्लास जग गई है, अपने भारत माँ को स्वतंत्र कराने की जो ऐसी आशा जग गई है, उस आशा को, वह उस नशा को, जो ऐसी नशा जग आ गई है, उससे मदमस्त, उस भारत माँ को स्वतंत्र कराने की उस नशा से वह उनकी कम नहीं होगी। अब वह जो आपने अलग जगाई है, उस नशा की विजय प्राप्त करने की और भारत माँ को स्वतंत्र कराने की जो अलग आपने जगाई है, ज्योति आपने जगाई है, वह खत्म नहीं होगी। मिटा दे बोलों से चाहे झांसी, चाहे बोलों से यह कुछ विधर्मी अंग्रेज, चाहे अपने गोले से, बंदूकों से, अपने हथियारों से झांसी को भले ही समाप्त कर दें, लेकिन भारत माँ के सपूतों के अंदर से भारत माँ के स्वतंत्र कराने की भावना को अब नष्ट नहीं कर पाएंगे। भारत माँ के प्रति अपने देशभक्ति का जो प्रेम जगा है, जो अनुराग जगा है, उस अनुराग को, उस प्रेम को वह समाप्त नहीं कर पाएंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी। कह रहे हैं कवित्री कह रही है तेरा स्मारक बनेगा। जब लोग अच्छे कार्य करते हैं, पूर्ण कार्य करते हैं, तो स्मारक बनता है और उस स्मारक पर उनके नाम अंकित किए जाते हैं, उनके अच्छे कर्मों को लिखा जाता है। वही कह रहे हैं तेरा स्मारक तू ही होगी, जो स्मारक बनेगा उस पर तुम ही विराजमान होगी, क्योंकि उतने नेक कार्य किसी के अंदर साहस नहीं हुआ।
तू खुद अमिट निशानी और तुम अपने आप में खुद एक अमिट निशानी हो जो कभी न मिटने वाली एक ऐसी निशान हो, ऐसे चिन्ह हो। रानी के गुणों का आज भी हम लोग उदाहरण देते हैं। किसी बच्चे को आप झांसी की रानी कह दीजिए तो गुस्सा नहीं होगी, मन ही मन प्रसन्न होगी कि इतनी बड़ी महान यह एक देवी की उपाधि मुझे मिली है। तो वही है, तेरा स्मारक तू ही होगी। कह रही है कवित्री कि स्मारक तेरा ही बनेगा। हे रानी, हे दुर्गा, तमाम चीज़ों नामों से उन्होंने संबोधित किया है कि तुम्हारा ही स्मारक बनेगा और उस स्मारक पर तुम्हारी अमिट निशानी के रूप में तुम्हारे अच्छे कार्यों का वर्णन होगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल के गवैयों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी, वह युद्ध क्षेत्र में बड़े वीरता और साहस के साथ लड़ी थी। वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्तियों को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मुकुल रचना है उसी से यह लिया गया है और इसे अपनी कॉपी में अनुवाद आप अवश्य लिखेंगे। अगले वीडियो से मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में।